दूसरा एक दिवसीय मुकाबला सिडनी क्रिकेट मैदान पे शुरू होने को है। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और यह मुकाबला हर हाल में भारत को जीतना है अगर इस सीरीज में उनको जीवित रहना है। टॉस एक बार फिर एरन फिंच ने जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय है ऑस्ट्रेलिया का। दोनों टीमों पे अगर बात की जाए तो चोटिल होने की वजह से मार्कस स्टोइनिस आज बाहर छूट गए हैं और उनकी जगह मोजेस एनरिकेस को मौका मिला है। नहीं तो भारतीय टीम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और यह जोड़ी जिसको जल्द से जल्द तोड़ना है अगर यह मुकाबला जीतना है। खेल शुरू होने को है और उम्मीद यही करते हैं कि एक धमाकेदार दिन आज क्रिकेट के हिसाब से रहेगा। मोहम्मद शमी सामने डेविड वार्नर। पहली गेंद पे वीरू यहां चहलकदमी करते हुए वार्नर। पहला रन बोर्ड के ऊपर और बहुत बढ़िया ढंग से शुरुआत हुई है डेविड वार्नर की इस पारी की। जी हाँ, यहाँ जितनी गेंदें आप डालोगे उतने ही चौके डेविड वार्नर मारेंगे, जितना रूम उन्हें देंगे। छोटी गेंद बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, तो बैकअप लाइन गेंद वो भी ऑफ स्टंप के बाहर अगर रूम दे देंगे तो डेविड वार्नर छोड़ेंगे नहीं है। देखिए बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं, कमाल के खिलाड़ी। हाथ में आता, फ्लिक किया, 4 रन जरूर मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया शॉट, थोड़ी दिशा से भटके थे बुमराह, लेकिन फिंच जो फॉर्म दिखाया पिछले मैच में उसको बरकरार रखते हुए इस मैच में भी। नवदीप सैनी आए हैं और इस तरह से उनका स्वागत किया है डेविड वार्नर ने। पहला बड़ा हिट इस मुकाबले का। ये बड़ा एक, मैं तो ये कहूँगा कि ये फ्री टाइप गेंद थी, थोड़ी छोटी डाली, उन्होंने पुल कर दिया। या डीप स्क्वायर लेग पीछे रख के फाइन लेग आगे रखे ताकि बल्लेबाज भी सोचे अगर मैंने पुल मारा नहीं कनेक्ट हुई तो शायद आउट हो सकता हूँ। ये तो बिल्कुल फ्री हिट थी। सर के ऊपर से कब से छटपटा रहे थे ये शॉट खेलने के लिए डेविड वार्नर। या लाइन थोड़ी ज़्यादा बाहर होगी ऑफ स्टंप के, लेंथ सही थी, अगर ये विकेट के करीब होती तो इतनी आसानी से मार नहीं सकते थे। और डेविड वार्नर है जिस फॉर्म में है वो उस फॉर्म में किसी भी गेंदबाज को कहीं भी चौका लगा सकते हैं। तो हो कमाल का ये शॉट। ये गेंद में कोई खराबी नहीं थी मैं कहूँगा, लेकिन शॉट ही बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा शॉट और ये क्लास है डेविड वार्नर का, एंगल के साथ पुल करते हुए। ये पिछले मैच में भी एरन फिंच ने कई बार किया, इसी एरिया में आक्रामक शॉट खेलते। हवा में लेकिन बिल्कुल इंचेस जाडेजा के सामने गिरती हुई। जब कंफ्यूजन बिल्कुल यहाँ साफ कर दिया कि क्या प्लान है वार्नर का, कैसे खेलेंगे वो चाल को। पहली बॉल पे छक्का, खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर। पचास रन डेविड वार्नर के। ये इस तरीके से तो ये ऑप्शंस इनके लिए बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, विकल्प खुल जाते हैं, चाहे वो हवा में खेलना हो या फिर इस तरीके से खेलना हो। अलग ही लय में है दोनों ही खिलाड़ी। गेंदबाजों के लिए भी आप ये कह सकते हैं उसी लय में है जैसे पिछले मैच में थे। पहला तेज भागने की कोशिश करेंगे, ये एक और बहुत बड़ी खासियत है इन दोनों के बीच में। और जिस तरीके से ये गेंद का पीछा कर रहे हैं, 3 मिल जाएंगे और इस 3 के साथ 100 रन भी पूरे होते हुए ऑस्ट्रेलियाई पारी के 101 बिना किसी नुकसान। समय चाहिए आंकना किसके खिलाफ, कैसे एक बार फिर बढ़िया कदमों का इस्तेमाल। एक बार ऐसा लगा था कि शायद मौका बने वहां पर, लेकिन
कोशिश के बावजूद भी गेंद हाथ के आसपास नहीं थी। चलिए, वो 124 को जिक्र कर रहे थे, उसमें 6 और जोड़ लीजिए। छक्के के साथ हुई इस ओवर की समाप्ति। 130 बिना किसी नुकसान और 50 भी पूरे हुए फिंच के। बढ़िया प्रदर्शन जारी है इनका। पिछले मैच में 100 बनाए थे और अभी 50 पे नाबाद सिर्फ 60 गेंदों में। हवा में गेंद जरूर गई है, देखना है कि कैच होता है। नहीं, हाँ बिल्कुल, हाँ पहली सफलता। पिछली बार भी मोहम्मद शामी ने दिलाई थी और इस बार भी मोहम्मद शामी ने आउट किया है एरन फिंच को। निराश जरूर होंगे एरन फिंच क्योंकि एक और शतक मिस हो गए। देखिए बैट जल्दी मोड़ दिया, मैं ये कहूँगा। 1 रन लेना चाहते थे स्क्वायर लेग पर, लेकिन टॉप एज लगा और एक आसान सा कैच भारतीय कप्तान विराट कोहली के लिए। 142 पर 1, फिंच ने बनाए 60। अगर ऐसे खेलते तो उन्हें भी चौका मिलता। बहुत ही बढ़िया सीधे बल्ले से खेला, उन्होंने 4 रन मिलेंगे स्टीव स्मिथ को। लेकिन फिलहाल तो पिछले मुकाबले में डेविड हो बहुत ही बढ़िया। मामला थोड़ा टाइट हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से दौड़े हैं डेविड वार्नर, कमाल। Thank you. Bang, that's all I need. Please display out on the big screen. Out on the big screen. Thank you. जी बेहतरीन फील्डिंग। वहां पे जब हाथ में आ गई थी तभी डेविड वार्नर भागने लगे थे। हैं बड़े फुर्तीले, पर जब डायरेक्ट हिट लग जाती है, डेविड वार्नर 17 रन से दूर अपने शतक से। 83 बनाए उन्होंने। बड़ा शॉट खेलने से भी कतई परहेज नहीं करते स्टीव स्मिथ। ये यहां इन्होंने एक बार फिर दर्शा दिया। कमाल का शॉट है क्योंकि गेंद में कोई इतनी कमी नहीं। तो ये एक कप्तान के तौर पे आप गेंदबाज से क्या बात करें ऐसे बल्लेबाज के विरुद्ध, और किस तरह की फील्ड सजाएं। बहरहाल 200 रन लग गए हैं बोर्ड के ऊपर। चलिए, इस ओवर में 50 होना लिखा था इनका। अर्धशतक एक और पूरा किया स्टीव स्मिथ ने। 220 पे 2 हुई ऑस्ट्रेलिया और बहुत बढ़िया लय में नजर आ रहा है एक बार फिर ये बल्लेबाज। साझेदारी 94 की 4 और जोड़ लीजिए, 98। ओह, कदमों का इस्तेमाल, बॉलर के ऊपर से 6 रन। जी हाँ, स्टीव स्मिथ एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों की पिटाई करते हुए और 96 पर पहुंचे हैं। काश ये पहली बॉल से कहा होता ऐसा कुछ, या बॉलर को कहा होता। फिलहाल वो रन जिसकी दरकार थी, 1 रन, लेकिन वो 1 रन महत्वपूर्ण क्योंकि वो आपको 99 से ले गया 100 पे। भारत के खिलाफ अगर आप देखें तो ये 5वां शतक है, वनडे में 11वां शतक, लगातार दूसरा शतक इस श्रृंखला का स्मिथ के नाम। 100 पर नाबाद है और 288 पर 2 ऑस्ट्रेलिया। चलिए, अब दूसरे छोर से भी कुछ इस तरीके की शॉट देखने को मिलेगी। लाबुशेन पहली गेंद पर, माफ कीजिएगा, स्मिथ ही थे। देखिए थर्ड मैन फाइन लगा गए और एक आसान सा कैच। फाइनली स्टीव स्मिथ आउट हुए। सीधा कैच दे बैठे मोहम्मद शामी के पास, कोई गलती नहीं की उन्होंने। शुक्र इस बार उन्हें मौका नहीं दिया, वरना तो शायद वो 150 बनाकर जाते। पीछे फील्डर मौजूद और कैच छोड़ दिया रविंदर जाडेजा ने। अब ये कितना महंगा साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कैफ, लेकिन पिछले मैच में कैचेस छूटे थे, उसी वजह से मैच हाथ से निकल गया था। और इस बार गैप ढूंढ लिया, सिर्फ दिशा दे दी। शॉर्ट थर्ड मैन पे फील्डर है, पीछे कोई नहीं है, तो जब गैप ढूंढते हैं तो चौका मिलता है। 32 चौके इस मैच के और 50 रन लबुशेन के नाम।
इनको टाइम की जरूरत नहीं है, इनका टाइम आ गया है। यह अच्छा शॉट खेला है और गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी क्योंकि ताकत पूरी झोंक दी थी मैक्सवेल ने। ये लीजिए, अतरंगी खिलाड़ी कह रहे थे हम ग्लेन मैक्सवेल को, और इतने अतरंगी क्यों हैं ये उन्होंने फिर दिखा दिया। और ये देखिए, मिड ऑफ ऊपर था, एक अच्छा कैच बोलूंगा वहां पास, क्योंकि टाइम तो कर दिया था। विकेट मिलेगी, यहां आवाज आई है तीसरे अंपायर के पास, बल्ले से नहीं लगी। And the ball has passed the bat before we get a spike. We'll run that through, keep running it through. It's hit the pad. So I'm going to go back on field to Paul. Pistol, you'll have to reverse your decision. You're on screen now. खेलना कहीं चाहते थे, गेंद कहीं गई और शामी उसको पकड़ नहीं पाए, और इस सब के बीच में इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। बहुत कुछ हो गया इसी गेम में। अब नहीं रुकने वाले, फुल टॉस अगर आप इनको देंगे तो फिर वो तोहफा इस तरह से कबूल करते हैं। और डेथ के लिए वो जाते नहीं है सैनी। एक रन और मिलेगा तो 50 ओवर का आज जो खेल समाप्त हुआ है, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने 389 रन लगा दिए हैं 4 विकेट के नुकसान पे। तो अगर जीवित रहना है इस सीरीज में भारत को, तो यह मुकाबला हर हाल में जीतना है और एक बहुत ही बड़े लक्ष्य का अब पीछा करना होगा। बहुत कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी के ऊपर, क्योंकि आज लक्ष्य जो है वो 390 रनों का है। चलिए, मजेदार मुकाबला होने वाला है। यहां भारत कर रही है पीछा, 390 रन चाहिए और पहला रन बोर्ड पर लग गया। बाउंड्री के साथ खाता खोला है मयंक अग्रवाल ने। लेकर आइए, अब तो सिर्फ गेंद बाउंड्री पे जाके ही रुकेगी और बल्लेबाजों को दौड़ने की आवश्यकता नहीं। गैप ढूंढिए, बाउंड्री ढूंढिए। खाता खोला शिखर धवन ने, थोड़ा सा हाथ खोलने का मौका दे दिया आपने यहां गब्बर को। नहीं कर रहा बल्लेबाज, उधर जब आती है तो बल्लेबाज थोड़ा सा लेट हो जाता है। ये लीजिए, वार्नर ने क्या कर लिया अपने साथ यहां। यही तो ताकत है। आप इनकी ताकत पे दिन भर गेंदबाजी करते रहें और वो दिन भर यही शॉट खेलते रहेंगे। क्या स्वागत हुआ पैट कमिंग्स का, दर्शनीय शॉट। देखिए, मारा जरूर है, गलती हुई, हवा में गेंद गई, आसान सा कैच मिचेल स्टार्क के लिए। और मुझे जिसकी बात कर रहे थे कि एक जगह डालते हैं कि आप ही कुछ करो, और वैसा ही कुछ करने गए यहाँ पर शिखर धवन। बाहरी किनारा, जी हाँ, छेड़छाड़ जारी रखी, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। पहली गेंद पर बीट हो गए थे, पहले बच गए थे, क्रॉस सीम थी, सीधा ही बॉल था, दूर से खेल गए। दूसरा विकेट, आसान सा कैच कैरी के लिए, और एक और विकेट गिरता हुआ भारतीय टीम का। बहुत ही बढ़िया रूम बनाया और पॉइंट के ऊपर से खेला, 4 रन जरूर मिलेंगे। पुल किया है, 6 रन मिलेंगे। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया शॉट कोहली के द्वारा। जोरदार अपील, ये करीबी मामला। जी हाँ, वो एकदम से रिव्यू लिया है। Yeah, I've got a clear hot spot on the inside edge. I'll go to Paul on field. Sure decision to know that. ये शॉट तो कम मारते हैं, पर जब मारते हैं अच्छा मारते हैं।
खराब गेंद और उसको बिल्कुल सही नसीहत वहां पर देते हुए। एक बड़ा ओवर जिसका जिक्र कर रहे थे कि वो कभी भी आ सकता है अगर ये दोनों बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। इस चौके के साथ 150 रन भी पूरे होते हुए भारतीय पारी के ये साझेदारी भी 90 पर पहुंच गई है। अब एक बार फिर गति में परिवर्तन और मात खाए वहां पर। कमाल का कैच स्मिथ के द्वारा। इनको खेल से बाहर रखना नामुमकिन है। लाजवाब कैच और गिरा तीसरा विकेट। बहुत बढ़िया पिक किया यहां पर। जो गति दी थी ना उसका भरपूर फायदा उठाते हुए। कोई भी दिक्कत नहीं हुई वहां पर कोहली को। स्टार्क वापस आए थे लेकिन गेंद गई स्टैंड में। एक बार फिर इसको आसानी से पिक किया। इसमें इतनी ज्यादा गति नहीं थी। ऊपर हवा में खेला जानबूझ के और लाजवाब टाइमिंग है। ऊंचाई भी और दूरी भी हासिल की उस गेंद ने। ये इसी तरह से लगे रहिए केएल राहुल, गैप ढूंढते रहिए। ये कदमों का इस्तेमाल जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे। विद द टर्न खेला है, इनसाइड आउट खेला है। कमाल का शॉट। भाई वाह, अविश्वसनीय। ये सुपरमैन कहां से दिख गया मैदान के ऊपर। एनरिकेज ने ये मैच पलट दिया यहां पे। अपनी बाईं ओर डाइव लगाई है। बड़ा विकेट। कोहली अच्छा खेले, 89 बनाया 87 बॉल पे। ये कनेक्ट कर गए और ये खूबी है हार्दिक पांड्या की कि जो गेंद आपको शॉट लगती नहीं है उस गेंद पे वो बड़ा शॉट लगा सकते हैं। और ये बहुत ही खास बात है, बहुत कम ऐसे खेलते हैं। 4 विकेट को 237। ये लो जी, जैसे ही मैंने जिक्र किया एक बेहतरीन शॉट। और ये खास बात है इन युवा प्लेयरों में। बहरहाल 28-29 साल के उतने युवा नहीं है लेकिन शॉर्ट बॉल बड़ा खूब खेलते हैं। इस बार कोई गलती नहीं की, थोड़ी सी शॉट थी और फिर दोबारा वही अंजाम दिया। अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया है और टाइमिंग भी अच्छी थी। यहां अब नहीं बच पाएंगे। फिर अक्रॉस द टर्न खेलने की कोशिश अब करे तो क्या करे केएल राहुल। इतने रन चाहिए मैच जीतने के लिए। हर गेंद पे मारने की कोशिश की और यहां खामियाजा भुगतना पड़ा। लगी तो बल्ले के बीच में है और जाएगी भी दर्शकों में। यहां सर रविंद्र जडेजा ज्यादा ऊंचा खेल दिया है। शरीर का वजन थोड़ा सा पीछे को गिर गया था। बल्ले के बिल्कुल टो पे लगी है और दोनों सेट बल्लेबाज एक के बाद एक आउट हो गए। वो लगाया जरूर है, गेंद ऊपर गई है कि कितनी दूर है। और बहुत बढ़िया कैच मैक्सवेल का। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल होता है गेंदबाज को पीछे दौड़कर पकड़ना। और बुमराह की आखिर बैटिंग आई गई। 326 पर ये 8वां विकेट गिरा है। सामने फंस गए, बिल्कुल गुगली थी, पढ़ी नहीं आपने। आप समझे लेग स्पिन है तो यही होगा। मैच और ये श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के नाम। 2-0 की बढ़त ऑस्ट्रेलिया ने यहां इन 3 मैचों की श्रृंखला में प्राप्त कर ली है। 51 रनों से यह मुकाबला सिडनी के मैदान में जीता। जी हां, सिडनी का यह मैदान जहां पे पहले 2 एकदिवसीय मुकाबले खेले गए। यहां से अब तीसरा जो मुकाबला है वो कैनबरा में खेला जाएगा। बहरहाल यहां पे ये कुछ हुआ। 389 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए। शतक एक बार फिर स्मिथ ने जड़ा और उसके जवाब में भारत 338 ही रन बना पाई। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 51 रनों से जीता और अब इस श्रृंखला में 2-0 की बढ़त ऑस्ट्रेलिया के पास है।
Subscribe now to enjoy sports from across the world.